नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने साफ तौर से आरजेडी में शामिल होने या फिर आरा से चुनाव लड़ने की बातों को खंडन करते हुए ये कहा है कि आरजेडी से चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, बल्कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और बीजेपी के टिकट से ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के आज कमेटी ने अपनी रिपोर्ट देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सबमिट कर दी है। आपको बता दें, इसी के साथ ही इसको लेकर के ये भी खबर सामने आई है कि देश की 47 पार्टियां हैं जिनमें से 32 दलों का समर्थन वन नेशन वन इलेक्शन को है और इसी के साथ ही 15 विरोध के दल में अपनी राय रखते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आरजेडी से चुनाव लड़ने के सवाल को लेकर के पवन सिंह साफ तौर से इनकार करते हुए नजर आए। उन्होंने इन बातों का खंडन करते हुए कहा कि आरजेडी से चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। आपको बता दें कि पिछले दिनों जिस तरीके से बीजेपी ने पवन सिंह को आसनसोल से टिकट दिया था, इसके बाद अचानक से कई सारी खबरें सामने आई और फिर उसके बाद पवन सिंह खुद सामने आते हैं, जिसके बाद वो ये कहते हैं कि किसी कारणवश वो आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जिसके बाद उन्होंने बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात भी की थी, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि आसनसोल नहीं बल्कि कहीं और से बीजेपी उन्हें लोकसभा चुनावी मैदान में जरूर उतारेगी। इस बीच खबर ये चलने लगी कि पवन सिंह जो हैं वो बीजेपी से नाराज हो चुके हैं और आरजेडी में शामिल होकर के वो बिहार के आरा से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अब इस अफवाहों को लेकर के उन्होंने अपना बयान जारी किया है और इसका खंडन करते हुए मात्र इसे एक अफवाह करार दिया है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि आरजेडी से चुनाव लड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरे बारे में भ्रामक खबरें उड़ाई जा रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और अभी भी वहीं पर हूं और जहां तक लोकसभा चुनाव लड़ने की बात है तो मैं अगले आने वाले 10 सालों तक भी और हमेशा तक बीजेपी में रहने की ही बात सोचता हूं और मैं लोकसभा चुनाव में भी हर हाल में बीजेपी के टिकट से ही चुनाव लड़ूंगा। इससे पहले उन्होंने एक ट्वीट भी किया था अपने सोशल मीडिया साइट पर, जहां उन्होंने कहा था कि वादा किया है तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। तो वहीं दूसरी खबर का रुख करें तो आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने गुरुवार यानी कि 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। यह रिपोर्ट 18,626 पन्नों की है और इसमें कहा गया है कि पैनल का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था। यह रिपोर्ट स्टेक होल्डर्स एक्सपर्ट से चर्चा के बाद 191 दिन की रिसर्च का नतीजा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर 47 राजनीतिक दलों ने कमेटी को अपनी राय दी है। इनमें से 32 दलों का समर्थन इसके पक्ष में है तो वहीं 15 ने विपक्ष में अपना मत रखा है। अब इस पैनल को लेकर के कई सारे सुझाव भी दिए गए हैं। आपको एक एक करके बताती हूं कि आखिर ये सुझाव है क्या। दरअसल कहा गया है कि सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी कि 2029 तक बढ़ाया जाए। इसी के साथ ही अगला हंग हाउस नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव करवाए जा सकते हैं। तीसरा, पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। उसके बाद दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी के इलेक्शन कराए जा सकते हैं। अगला सुझाव, चुनाव आयोग लोकसभा विधानसभा स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आई कार्ड तैयार करेगा। इसी के साथ ही आपको बता दें कि अगला सजेशन इसमें यह भी शामिल किया गया है कि कोविंद पैनल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरण, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश की है। आपको बता दें, दरअसल पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पैनल एक देश एक चुनाव पर रिपोर्ट तैयार करने से पहले 7 देशों की चुनाव प्रक्रिया पर स्टडी भी कर चुकी है। इसमें दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, स्वीडन, बेल्जियम, जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस शामिल है। कोविंद पैनल के मुताबिक एक साथ चुनाव के लिए अन्य देशों का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है, जिसका उद्देश्य चुनावों में निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए सबसे बेहतर अंतर्राष्ट्रीय
प्रथाओं की स्टडी और उन्हें अपनाना था। अब इस बीच कई सारे नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। हालांकि कुछ नेता इसे सही बता रहे हैं और उनका कहना है कि एक साथ जो बाकी खर्चे होते हैं या फिर चुनाव की आचार संहिता की वजह से कई सारे विकास कार्य रुक जाते हैं, तो इसकी वजह से उनमें कोई अड़चन नहीं आएगी और चुनावी प्रक्रिया में जो बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं या फिर बहुत चीजों को लेकर के रुकावट होती है, ये चीजें भी शामिल नहीं होंगी। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने साफ तौर से एक बार फिर से इसे तानाशाही करार दे दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता नलिन कोहली ने कहा है कि स्पष्ट तौर से ये जल्द लागू होना चाहिए और इससे कई सारी सहूलियतें मिलेंगी और साथ ही जो व्यय होता है उसमें भी काफी ज्यादा बचत होगी। एक बार सुनिए कि बीजेपी नेता नलिन कोहली क्या कह रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति जी कोविंद जी और उनकी समिति ने जो रिकमेंडेशन रखा है वो स्वागत योग्य है। इस देश में 1951 से कई सालों तक एक साथ ही चुनाव होते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने भी तो इस बात को कई बार रखा है, भाई एक साथ चुनाव होंगे तो जो प्रशासनिक लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, वो उस चुनाव के लिए लगे रहते हैं, उसके बाद 5 साल तक काम कर सकते हैं। अभी तो अलग अलग समय पे चुनाव होते हैं तो खिंच जाते हैं आप, पैसे बचता है। और जो नीतियां हैं वो नीतियां जो है बिना कोई रोक के, क्योंकि चुनाव जब होते हैं बीच बीच में, जैसे पहले लोकसभा का हो गया या विधानसभा का उसके बाद हुआ, तो उस पीरियड में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, कई चीजें होती हैं। तो ये एक स्वागत योग्य बात है, इसका राजनीतिकरण नहीं हो सकता है, नहीं होना चाहिए। इसी के साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी इस मामले को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और उनका कहना है कि वाकई में इस तरीके के बिल से देश को ही फायदा होगा और जो टैक्स पेयर्स होते हैं उनके पैसों की ज्यादा खर्चा नहीं होगा। एक बार सुनिए कि त्रिवेंद्र सिंह रावत क्या कह रहे हैं। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन से देश को भारी फायदा होने वाला है। तमाम, एक तो सरकारी धन का जो दुरुपयोग होता है या धन ज्यादा खर्चा होता है समय समय पर इलेक्शन पर, वो तो बचेगा ही, लेकिन जो आचार संहिता के कारण जो डेवलपमेंट के काम रुक जाते हैं, विकास अवरुद्ध हो जाता है, उस विकास को भी गति मिलेगी। और मैं समझता हूं कि अगर ऐसा हो जाए और विपक्ष ऐसा, मैंने तो ये देखा कि पर्सनल किससे बात करो तो वो कुछ और बोलते हैं, और जब पॉलिटिकल निर्णय की बात आती है तो उसमें पॉलिटिक्स उनको लगता है कि यार इसका श्रेय तो मोदी जी को मिल जाएगा। तो श्रेय की लड़ाई छोड़ करके और देश के हित में इसके बारे में विचार करना चाहिए, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन ये देश के लिए जरूरी है। वहीं बात अगर हम कांग्रेस की करें तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जयराम रमेश ने इस पूरे मामले को लेकर के प्रतिक्रिया जाहिर की है और उनका साफ तौर से कहना है कि इससे देश में तानाशाही बढ़ेगी और जो बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं 400 पार, तो कहीं ना कहीं इन चीजों से ये चीजें संभव होगी। एक बार सुनिए जयराम रमेश किस तरीके से अपनी बौखलाहट जाहिर कर रहे हैं। मोदी जी का मकसद क्या है? वन नेशन नो इलेक्शन, वन नेशन नो इलेक्शन, वही तो चाहते हैं, वही तो चाह रहे हैं, इसीलिए तो जा रहे हैं। मुझे 400 सीटें दीजिए, मुझे 2/3 बहुमत दीजिए, मैं संविधान बदलूं। संविधान बदलने का उनसे क्या फायदा मिलेगा? वन नेशन नो इलेक्शन। आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में 8 मेंबर की कमेटी पिछले साल 2 सितंबर को बनी थी। 23 सितंबर 2023 को पहली बैठक दिल्ली के जोधपुर ऑफिसर्स हॉस्टल में वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई थी। इसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद समेत 8 मेंबर है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कमेटी के स्पेशल मेंबर बनाए गए हैं। आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने एक साथ चुनाव के हक में अपनी राय जाहिर की है। वहीं कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों जैसे कि डीएमके, एनसीपी और टीएमसी ने इसका विरोध किया है। बीजेडी और एआईएडीएमके इसके समर्थन में है। समिति पिछले साल सितंबर में बनी थी। रिपोर्ट में निर्वाचन आयोग, विधि आयोग और कानूनी विशेषज्ञों की राय भी शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक साथ चुनाव कराना जनहित में होगा, इससे आर्थिक विकास तेज होगा और महंगाई में नियंत्रण भी होगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।